सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेम फिजिक्स चैनल। आज हम बात करें यहाँ पे जेईई मेंस एडवांस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में। ये शेड्यूल है 24 जनवरी 2024 से। बात करते हैं जेईई एडवांस का जो पेपर डिजाइन कर रहा है वो आईआईटी मद्रास। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें अपने आप को काफी अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। यहाँ पे 99 परसेंटाइल से ज्यादा हमें अपने टारगेट को सेट करना है। तो हमारा बेंचमार्क होना चाहिए यहाँ पे 99.9 परसेंटाइल। देखते हैं यहाँ पे कुछ एनालिसिस जो तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में हमारे पास अवेलेबल है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में किस लेवल पे तैयारी रखना चाहिए यहाँ पे। तो ये एनालिसिस ये निकल के आती है कि पिछले 2 साल को हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट कंपैरेटिवली इजी होता है बजाय सेकंड अटेम्प्ट में। रीजन इसके पीछे ये होता है कि सेकंड अटेम्प्ट तक बच्चे काफी अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स का वो एनालिसिस जो काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी तैयारी किस लेवल तक ले जाने की जरूरत है। तो देखते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स के दोनों सेशन जो पिछले साल हुए हैं 2023 में, और उससे पहले देखते हैं 2022 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं दोनों साल की एनालिसिस। सबसे पहले हम कवर करते हैं यहाँ पे जनवरी 2023 और जनवरी 2022 में जो अटेम्प्ट हुए हैं उसके इसमें बच्चों ने जो अपना बेंचमार्क सेट किया था और जो अचीव किया उन्होंने 99.5 परसेंटाइल पे, उस केस में ये देखने को मिलता है कि आउट ऑफ 100 मार्क्स जो कि मैथमेटिक्स में है, बच्चों ने यहाँ पे 56 नंबर को जब कवर किया है तो उनका 99.5 परसेंटाइल बना है। उस केस में इस अटेम्प्ट में आप देखते हैं जनवरी 2022 में तो बच्चों ने 61 नंबर क्वेश्चन सही किए हैं, तब जाके इतने मार्क्स पे उनको इस परसेंटाइल को उन्होंने अचीव किया है। बात करते हैं अप्रैल 23 और अप्रैल 2022 में, अगर रिस्पेक्टिवली बात करें यहाँ पे, तो बच्चों ने जो स्कोर किया है 60 मार्क्स और 62 मार्क्स। बात करते हैं ओवरऑल इन चारों का हम एवरेज लेते हैं तो निकल के आता है 60 मार्क्स। तो इसका मतलब ये है कि 99.5 परसेंटाइल को अचीव करने के लिए मैथमेटिक्स में आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाने की जरूरत है। बात करते हैं अगला केस 99 परसेंटाइल पर। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों सेशन को, हम बात करें जनवरी के दोनों सेशन जो 23 और 22 में हुए, इस केस में जो मार्क्स है 47 और 50। लेकिन अगर बात करते हैं अप्रैल का जो दोनों केसेस में देखें यहाँ पे 23 और 22 में, तो इस केस में जो रिस्पेक्टिव मार्क्स है 50 और 53, एवरेज निकालते हैं इन चारों केसेस का तो निकल के आता है 50। बात करते हैं लास्ट केस जो है 90 परसेंटाइल पे। यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट दोनों सेशन जो कि 23 और 22 में हुए हैं, इस केस में जो हमें मार्क्स की जरूरत है वो 38 और 40। बात करते हैं यहाँ पे 23 और 22 में, आप देखें तो ये मार्क्स है 41 और 43, इसका एवरेज आता है 40.5। इसका मतलब इस एनालिसिस ये समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने बेंचमार्क को 99 परसेंटाइल सेट करते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको एवरेज मार्क्स जो चाहिए यहाँ पे एटलीस्ट 52 नंबर चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ पे 30 से 14 क्वेश्चन यहाँ पे सही करना है। अगर आप 13 से लेके 14 क्वेश्चन यहाँ पे सही करते हैं तो आप आसानी से इस 99 परसेंटाइल बेंचमार्क में आ जाते हैं, और उससे बेहतर करते हैं तो काफी अच्छी बात है, ताकि आप जेईई एडवांस का जो अटेम्प्ट है काफी बेहतर ढंग से देंगे और आपका आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन पक्का है। बात करते हैं यहाँ पे इसके लिए कितने सिलेबस की कवर करने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पे एक अंदाजा आसानी से लगता है कि आपको 50 से लेके 55% तक का सिलेबस आपको कवर करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एटलीस्ट 14 क्वेश्चन आपको यहाँ पे ठीक करना है, और उसके लिए आपको कितना सिलेबस कवर करने की जरूरत है यहाँ पे, वो है 55% सिलेबस आपको मैथ्स में थॉरोली अच्छे से आना चाहिए, तभी आप 99 परसेंटाइल के बेंचमार्क पे आ सकते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं अगला सेक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है फिजिक्स के बारे में। तो देखते हैं फिजिक्स की एनालिसिस। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे जेईई मेंस में फिजिक्स के बारे में। जेईई मेंस में फिजिक्स का पेपर काफी इजी आ रहा है। पिछले 2 साल के एनालिसिस ये बताती है कि यहाँ पे एटलीस्ट बच्चे 22 क्वेश्चन अच्छे से करके आते हैं 99.9 परसेंटाइल को अचीव करने के लिए। तो इस एनालिसिस को हम अगर यहाँ पे ध्यान से समझें कि जो बच्चे 99.5 को अचीव करना चाहते हैं वो एटलीस्ट 86 नंबर लेके आए, इसका मतलब यहाँ पे 22 क्वेश्चन यहाँ पे उनको बहुत अच्छे से करके जाना है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट 99 परसेंटाइल। अगर यहाँ पे आपको अचीव करना है तो एटलीस्ट आपको 80 मार्क्स लाने की जरूरत है, मतलब 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। लास्ट में बात करते हैं आपको 98 परसेंटाइल अगर यहाँ पे कवर करना है तो एटलीस्ट आपको 73 नंबर के आसपास नंबर आना चाहिए। इसका मतलब आप इसको ध्यान से समझें तो आपको 25 में से 21 क्वेश्चन ठीक करने की जरूरत है, तभी आप 99 परसेंटाइल तक आप पहुंच सकते हैं। इसी केस में अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस एटलीस्ट आपको 80% काफी अच्छे से कवर करने की जरूरत है, तभी आप 99 परसेंटाइल टारगेट को फिजिक्स में अचीव कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के एनालिसिस के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
लास्ट में बात करें यहाँ पे जेडब्ल्यू मेंस में केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में काफी एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए फिजिक्स के कंपेयर में इसका रिजल्ट थोड़ा सा टफ आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे जो बच्चे 99.5 परसेंटाइल का टारगेट सेट करके चले हैं उनका जो मार्क्स है एवरेज वो निकल के आ रहा है 74। इसका मतलब आपको 18 से 19 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक करने की जरूरत है। लास्ट में अगर आप 98 परसेंटाइल को आप ध्यान से देखें, अगर इसको अचीव करना है बेंचमार्क को, तो एटलीस्ट 60 मार्क्स का पेपर आपको ठीक करने की जरूरत है। ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपको 17 से 18 क्वेश्चन काफी हद तक लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट आपको केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरह से ठीक करके आना है अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर ओवरऑल अगर बात करें आउट ऑफ 300 जेडब्ल्यू मेंस में अगर 200 से ऊपर लाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री में एटलीस्ट आपको 17 से 18 क्वेश्चन काफी हद तक ठीक करके आना होगा। बात करते हैं लास्ट में इसमें कितने सिलेबस कवरेज की जरूरत है। ये परसेंटेज यहाँ पे निकल के आता है 68%। तो इसका मतलब अगर आप मैथ्स में जाते हैं तो आपको 55% सिलेबस कवर करना है थारोली। बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स में आपको एटलीस्ट 80 से 85% सिलेबस कवर करना है, जबकि केमिस्ट्री में बात करें ये रेशियो निकल के आता है 65% सिलेबस के फॉर्म में। इसका मतलब अगर जेडब्ल्यू एडवांस के लिए आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बोर्ड के एग्जाम भी अच्छे से वहां पे कवर कर पाए और सेकंड अटेम्प्ट आपको देने की जरूरत नहीं हो, तो इसलिए आपको अपना टारगेट 99 परसेंटाइल सेट करके जाना है। तो यहाँ पे आपको थॉरोली काफी अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है तीनों सब्जेक्ट की। साथ में बात करते हैं तीनों सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। 5 साल के पेपर को काफी अच्छे से सॉल्व करना है। साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी को काफी अच्छे से सॉल्व करके जाएं। और बात करते हैं लास्ट में मैथमेटिक्स को, अगर देखें यहाँ पे काफी हार्डर साइड है, तो इसके लिए आपको सिंगेज पब्लिकेशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो मेरी यहाँ पे बेस्ट विशेष है कि आप मेंस जो एग्जामिनेशन है 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है अच्छे से क्रैक करें। आपका 99 परसेंटाइल जरूर आएगा यहाँ पे, और आप आईआईटी मद्रास का जो पेपर डिजाइन हो रहा है जेडब्ल्यू एडवांस में उसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और आप आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली में आपका सिलेक्शन पक्का है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।